चलिए, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पैराबोला में नेक्स्ट टॉपिक है जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था एकदम लास्ट क्लास में। वो ये था कि यदि आपको फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट्स की लेंथ दी है तो आप उससे पैराबोला की एलआर की लेंथ बता सकते हो। तो वही स्टेटमेंट एक मैं आपको अभी लिखा देता हूँ। स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको याद रखना। इफ L1, L2 be length of segment of focal chord of parabola y square equals to 4ax, then length of LR का लेंथ होता है 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, क्योंकि 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 हार्मोनिक मीन होगा। और आपने पढ़ा है कि हार्मोनिक मीन जो है वो सेमी लेटस रेक्टम होता है, मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ का आधा होता है। और इसलिए जब आप इस लेंथ का डबल कर देंगे, यहाँ पे 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 हार्मोनिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन जो है वो आधा होता है लेटस रेक्टम की लेंथ का, इसलिए अपन ने और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। इससे डायरेक्टली वी गेट दी लेंथ ऑफ LR। अपन को LR का लेंथ मिल जाएगा। यदि आपको L1 L2 कहाँ पर है वो भी आप देख लीजिए, डायग्राम में याद रखना। This is our parabola y square equals to 4ax। तो ये सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड कहलाते हैं। ये लेंथ मैंने L1 ली है और यदि ये लेंथ आपको L2 दिया है, तो यदि L1 और L2 आपको लेंथ दिए हैं सेगमेंट्स के, तो इसकी हेल्प से आप पैराबोला की LR की लेंथ बता सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको लास्ट क्लास में अपन ने वेरीफाई किया था। उसका कंक्लूजन जो है, फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके सामने है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हाईलाइट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका LR का लेंथ। ये लास्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इधर भी हियर वी राइट लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। दूसरा रिजल्ट लिखिए, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड which makes an angle alpha with x-axis is 4a cosec square alpha। आपने लास्ट क्लास में फोकल कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला भी पढ़ा था, लेकिन अब अपन फोकल कॉर्ड की लेंथ तब पढ़ रहे हैं जब वो फोकल कॉर्ड पैराबोला की एक्सिस से कोई पर्टिकुलर एंगल अल्फा फॉर्म कर रही है। यदि आपको ये एंगल अल्फा दिया है, तब आपको जो पैरामेट्रिक या पैरामीटर टी है, वो पैरामीटर टी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस अल्फा वी गेट द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। मतलब मैंने जो लिखा है वो ऐसा है, दिस इज अवर पैराबोला y square equals to 4ax। अब अपन ऐसा फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालना चाह रहे हैं कि सपोज ये एंगल फोकस से पास होने वाली ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है। तो अब आपको यहाँ पर जो दिया है, ये जो कॉर्ड है ये पैराबोला की एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा फॉर्म करेगी। तो यदि आपको ये एंगल अल्फा दिया हो
तो फिर उस टर्म में ये जो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा इस कॉर्ड की लेंथ होगी, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा इज दी लेंथ। तो इसको आप बड़ा इजीली वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि यदि मैं इसको P और Q नाम दे दूं, तो ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड आगे से आपको कभी भी सपोज करने हैं। यहाँ पर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट, और वेरिफिकेशन के लिए ये आपने सीखा था, यदि मैं P का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280 लेता हूँ, तो Q का जो कोऑर्डिनेट है वो a बाई टी स्क्वायर माइनस 2a बाई टी हो, टी की जगह -1/2। ये हमेशा एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड बनेंगे। अब मेरे को एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड के निकालने के लिए टी तो दिया नहीं, टी की जगह अल्फा दिए रखा है। और एक चीज और आप ये जानते हो, यदि आपने ये एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड लिए हैं, तो पी क्यू की लेंथ का फॉर्मूला आपने लिखा था ए टी प्लस 1/t का होल। अब मेरे को टी नहीं पता, टी की जगह पर, पैरामीटर की जगह पर उन्होंने एंगल अल्फा दे दिया, टी नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टी और अल्फा में एक रिलेशन अपन बना देते हैं। आप ये जानते हो, यदि एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा दिया है, तो पी क्यू का स्लोप जो है वो tan अल्फा हो जाएगा। तो अपन जानते हैं कि स्लोप ऑफ पी क्यू जो होगा वो tan अल्फा होगा। और साथ में यदि आप P और Q के कोऑर्डिनेट ऐसे मानते हैं, तो जब लाइन पर दो पॉइंट दिए हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। स्लोप निकालने के लिए करस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये लेंथ को मैं थोड़ा सा नीचे डाल देता हूँ, इसको आपको पता है, बाद में यूज कर लेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, तो सबसे पहले आप देखें टी प्लस 1/t नीचे से कट जाएगा, एक ए कट जाएगा, तो ओवरऑल tan अल्फा का जो वैल्यू है वो आपके पास आता है 2/t माइनस 1/t। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, देन यू गेट दिस t माइनस 1/t। ये tan अल्फा का वैल्यू आएगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि t माइनस 1/t की जो वैल्यू है ये 2/tan अल्फा, या ये tan अल्फा को भी ऊपर लेके आ जाए, तो t माइनस 1/t का वैल्यू 2 cot अल्फा। एक रिजल्ट मैंने ये बना दिया, इक्वेशन नंबर 1। आगे की बार अगले पेज पे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी तक हमने केवल कल का रिजल्ट लिखा था, लास्ट क्लास का। फिर दूसरी बात मैंने करी, यदि एंगल अल्फा दिया हो फोकल कॉर्ड के लिए, तो फिर इसमें लेंथ का जो फॉर्मूला है वो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है। इसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं। एक चीज तो आपको ये दी है कि यदि एंगल अल्फा दिया है तो स्लोप tan अल्फा होगा। तो स्लोप अपन PQ के कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं। तो PQ के कोऑर्डिनेट से स्लोप कितना आता है, इसी को सिंप्लीफाई किया तो ये आया। यहाँ से वी गेट द वैल्यू ऑफ t माइनस 1/t बराबर 2 कॉट। मतलब दिस इज द रिलेशन बिटवीन पैरामीटर t एंड एंगल अल्फा। अब मैं यहाँ से जो अपना लेंथ का फॉर्मूला है, वहां से t निकाल के उसकी जगह अल्फा डाल दूँ। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। यदि मेरे को पैरामीटर दिया है तो फिर मैं लेंथ का फॉर्मूला पैरामीटर के टर्म्स वाला लगाऊंगा। यदि मेरे को एंगल अल्फा दिया है तो फिर अपन एंगल के टर्म्स लगाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। पेज नंबर 2। तो अब अपन वहीं पे आ जाते हैं जो अपन ने अब अपन जानते हैं कि जो लेंथ अपन ने लास्ट में पी और क्यू ऐसे एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड दिए हैं, इक्वेशन 1 है ये। सिंस वी नो दैट जो PQ की लेंथ होती है वो a t प्लस 1/t का
होल स्क्वायर। ये लास्ट क्लास में अपन ने लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसको t माइनस वन बाई टी के फॉर्मेट में लिखना है। तो अगले स्टेप में ए, इसको आप लिख सकते हैं t माइनस वन बाई टी का स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ये आपने पढ़ा आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। 4ab करोगे तो a और b t और 1/t है तो एक दूसरे को काट देंगे, तो इसको आप इतना लिख सकते हैं। अब आप इसमें केवल t माइनस वन बाई टी का वैल्यू डाल दीजिए, तो दिस गिव्स यू a टाइम्स ऑफ t माइनस वन बाई टी की जगह पर 2 cot अल्फा डाल दिया प्लस 4। अगले स्टेप में ये ब्रैकेट के अंदर 4 cot स्क्वायर अल्फा प्लस 4 बन जाएगा। 4 कॉमन ले लीजिए, तो cot स्क्वायर अल्फा प्लस 1, इसको आप कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो दिस इज योर लेंथ। देयरफॉर फोकल कॉर्ड की इक्वल लेंथ का फॉर्मूला आपके पास आ गया 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो अब अपने पास दो फॉर्मूले हैं। पैरामीटर t दिया होगा तो वी यूज दिस फॉर्मूला, यदि एंगल अल्फा दिया होगा तो वी यूज दिस फॉर्मूला। तो दिस इज द कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ length of focal chord which makes an angle alpha with axis of the parabola। ठीक, so take the screenshot of this page। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, पूरा वेरिफिकेशन है इस पेज पर। नोट कर लें और कोई डाउट है मन में तो पूछ। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। कहाँ से नहीं समझा वो बताओ। सर ये जहाँ से फर्स्ट इक्वेशन डाले उसके बाद से। फर्स्ट इक्वेशन तो आ गया। अब आपने जो है ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड के लिए फॉर्मूला ये होता है t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अब ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते जा रहे हैं। इसको ओपन करोगे तो यही चीज आती है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, ये आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक बार आपने ये लिख लिया, आपको कुछ भी नहीं बचा। t माइनस वन बाई टी की वैल्यू जो आपने निकाली फर्स्ट इक्वेशन से, t माइनस वन बाई टी की जगह 2 कॉट अल्फा लिख दिया, तो ये 2 कॉट अल्फा का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करोगे तो 4 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 4 आएगा। 4 बाहर लोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आप जानते हो। तो वी गेट 4a कोसेक स्क्वायर। तब तो कुछ भी नहीं बचा, मेन स्टेप 1 तक ही था, उसके बाद तो कैलकुलेशन इजी है। नोट कर लीजिए। अब अपन चलते अगली बात पर, पैराबोला में। एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक अपन ने पढ़ा पोजीशन ऑफ पॉइंट, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो पॉइंट का जो पोजीशन है पैराबोला के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल वैसे ही अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, ऊपर हो सकता है। ऐसे ही अपन किसी लाइन का पोजीशन पढ़ रहे हैं पैराबोला के रिस्पेक्ट में। तो पेज नंबर 3, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। ये बिल्कुल वही सीक्वेंस है जो सर्कल में आपने पढ़ा है, इसलिए बार बार आपको बोला कि ये बार बार आप सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में पढ़ोगे, तो अपने आप जो है सीक्वेंस भी आपको लर्न हो जाएगा और कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। हर जगह बिल्कुल वैसा ही करना है। तो नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ लाइन। विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो कंसीडर कर लिया हमने कि लेट y इक्वल्स टू mx प्लस c
be a line and y square 4ax be any parabola. क्योंकि हमको पैराबोला के रिस्पेक्ट में लाइन का पोजीशन चाहिए, तो हमने लाइन भी कंसीडर कर लिया, पैराबोला भी कंसीडर कर लिया। अब आप ये देख पा रहे हो कि किसी पैराबोला के रिस्पेक्ट में, जैसे सपोज यानी पैराबोला, तो इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में लाइन के टोटल 3 पोजीशन हो सकते हैं कि लाइन या तो पैराबोला के बाहर लाई करेगी, या लाइन पैराबोला को टच करेगी, या लाइन पैराबोला लाइन के टोटल 3 पोजीशन, या तो लाइन पैराबोला को टच करेगी, या बाहर लाई करेगी, या फिर इंटरसेक्ट करेगी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। तो कैसे चेक करेंगे कि कोई व्हाट इज द कंडीशन व्हेन लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, और व्हेन लाइन टचेस द पैराबोला, और व्हेन लाइन लाइज आउटसाइड द पैराबोला। जैसे सर्कल में आपने पढ़ा था, सर्कल में अपन लाइन का पोजीशन सेंटर और रेडियस से निकालते थे कि सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और वो यदि रेडियस से बड़ा आ गया तो लाइन बाहर बन जाएगी, रेडियस के बराबर हो गया तो टच कर जाएगी, और रेडियस से छोटा आ गया तो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो 3 पोजीशन आपने वहां पर ये पढ़ी थी, और साथ में एक पोजीशन और पढ़ी थी जब सेंटर से पास हो जाए, डायमीटर बन जाए। 4 पोजीशन पढ़ते थे, पैराबोला में तो 3 ही पढ़नी है, एक कम पढ़नी है। लेकिन अब एक मुश्किल ये है कि यहाँ पर सेंटर और रेडियस दोनों ही नहीं होते, ना तो सेंटर है कहीं पर, ना रेडियस है, तो किससे डिस्टेंस निकालें और किससे कंपेयर करें। और ये दिक्कत आपको इलिप्स में भी मिलेगी और हाइपरबोला में। मतलब पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला सर्कल से डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ सेंटर रेडियस से बहुत कोई काम हो जाता है, लेकिन यहाँ ना तो सेंटर है ना रेडियस है। तो जब आपको पोजीशन निकालनी है तो आपको वहाँ पे दूसरा तरीका भी बताया था, और अब वो दूसरा तरीका जो है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला सब जगह वैलिड है, साथ में सर्कल में भी लगा सकते। तो कंसेप्ट ये था कि आप ये लाइन की हेल्प से ये पैराबोला को क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो अब मैं चलता हूँ आगे पोजीशन चेक करने के लिए। पहला स्टेप अपना ये है कि आपने क्या करना है, ये लाइन उठा के सीधा पैराबोला में डाल दो। तो y की जगह पर mx प्लस c लिखेंगे, और 4ax, when you open the bracket, so you get m square x square plus c square plus 2mcx 4ax। 4ax को ट्रांसफर करिए तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है 2mc माइनस 2a, x वाले दोनों टर्म साथ में ले लें, और प्लस c। इसको जब आप अरेंज करोगे तो ऐसा क्वाड्रेटिक मिलेगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले चाहे इलिप्स आएगा आगे, या हाइपरबोला आएगा, या आप इसको सर्कल में भी कर सकते हो, सब जगह वैलिड है कि आपने लाइन उठा के सीधा कर्व में डाल के क्वाड्रेटिक बना लो। अब जब लाइन कर्व को टच कर रही है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है या फिर बाहर लाई कर रही है, तो ये डिपेंड करेगा इसके डिस्क्रिमिनेंट पे, क्वाड्रेटिक पे। जब लाइन टच करती है तब इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट आएगा 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा पॉजिटिव, और जब लाइन बाहर लाई करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा नेगेटिव। 3 ही पोजीशन हो सकती है डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या फिर 0 होगा। तो अपनी जो मेन कंडीशन है वो ये है टेंजेंसी की। बाकी सब कंडीशन आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। इसका डी कैलकुलेट कर लीजिए। इस क्वाड्रेटिक का मैं पहले डी कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ mc माइनस 2a का स्क्वायर, और 4ac करोगे तो 4 आपका आ जाता है कॉमन, m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 4a स्क्वायर माइनस 4amc। एक लीजिए, ये आता है डी। फोर तो बाहर ही हो गया।
ये आएगा कंडीशन, दिस इज अवर डी डिस्क्रिमिनेंट। अब आप इसकी हेल्प से ये बता सकते हो कि कब लाइन बाहर लाई करेगा, कब अंदर। अब जब आप इसको पॉजिटिव लेके चलोगे, पॉजिटिव मतलब ये, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव होगा तो इसको जब पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पर मैं ले लूंगा, यदि आपने डी पॉजिटिव ले लिया तो 4a square minus 4amc positive, this implies 4a square greater than 4amc, 4a कैंसिल कर दीजिए तो a greater than mc। तो ये जो आता है कंडीशन, ये डी पॉजिटिव के लिए आता है। डी पॉजिटिव मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की कंडीशन मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ। या इसको आप ये लिख सकते हो कि C लेस देन A बाई एम, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए, when the line intersect the parabola at two distinct points, तो उस केस में कंडीशन बनती है कि ये जो C है ये should be less than A बाई एम। टेंजेंसी के लिए क्या होना चाहिए फिर, तो C बराबर A बाई एम, और इंटरसेक्ट बाहर लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, तो C इज मोर देन। तीनों कंडीशन आप किया जाए। डी पॉजिटिव करेंगे तो C लेस देन A बाई एम आता है। यदि आप डी को 0 से इक्वेट करेंगे, जब आप बराबर 0 लेके चलोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इक्वल का साइन हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो C बराबर A बाई एम। और इसी C बराबर A बाई एम को वी नोन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मतलब जब भी आप कोई लाइन बनाओगे और कोई पैराबोला बनाओगे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो लाइन हमेशा पैराबोला को टच करेगी। तो ऐसा कोई भी लाइन इस पैराबोला को टच करने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि जो C है इट शुड बी A बाई एम। यदि इस लाइन का C हमेशा A बाई एम के बराबर है, तो हमेशा लाइन पैराबोला को टच करती हुई जाएगी। यदि ये वाला C मोर देन A बाई एम है, तो लाइन बाहर बनेगा। यदि ये वाला C लेस देन A बाई एम है, तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। तीन ही पोजीशन है, C पे डिपेंड करेगा कि पैरा जो लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट C है वो C कैसा है। ठीक है, सो आपको आगे जो कंडीशन लेके जानी है वो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इस पे अपन और डिटेल में डिस्कशन आगे कर रहे हैं। बाकी दिस इज दी पोजीशन, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, चारों भी केसेस में आपने हमेशा लाइन उठा के कर्व में डालना है, क्वाड्रेटिक बनाना है, और अब डी देख लेना है उसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो दो रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, डी 0 तो रूट्स आर रियल इक्वल, डी लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स को यहाँ पर हम बोलेंगे कि लाइन लाइज आउटसाइड, इक्वल रूट्स को हम बोलेंगे लाइन टचेस दी पैराबोला, डिस्टिंक्ट रूट को अपन बोलेंगे लाइन इंटरसेक्ट दी पैराबोला। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ओवरऑल पूरा जो काम की बात है आपकी वो ये है कि ऐसी किसी भी लाइन को इस पैराबोला को टच करने की कंडीशन ये, C बराबर A बाई एम। इसी C बराबर A बाई एम को वी नोन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये आपने सर्कल में भी पढ़ा हुआ है, और ये आप इलिप्स में भी पढ़ोगे और हाइपरबोला में भी पढ़ोगे। सर और एक बार रिपीट कीजिए ना। कहाँ से? सर वो डिस्क्रिमिनेंट से जब आपने फाइंड किया उस वक्त नेटवर्क इशू हो गया था। डिस्क्रिमिनेंट, देखिए आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब जैसा आप डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानते हो बिल्कुल वही है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव का मतलब दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ये दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट 0 तो रूट्स आर रियल इक्वल, यहाँ दोनों रूट्स बराबर होंगे। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो रूट्स इमेजिनरी होगा। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट 0 लोगे, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया था, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, 4a कैंसिल कर दिया, इसको अपन ने C बराबर A बाई एम लिख दिया। तो इसको C बराबर A बाई एम को
वी नोन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो ऐसा कोई भी लाइन इस पैराबोला को टच करेगा जब इसका ये जो सी है ये ए बाई एम के बराबर हो। अब ऐसे ही जब आप ग्रेटर देन जीरो लेके चलोगे डी को तो ये मिलता है सी लेस देन ए बाई एम। यदि लेस देन जीरो लेके चलोगे तो आपको ये मिलता है सी ग्रेटर देन ए बाई। लेकिन तीनों भी पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है जब लाइन टच करे तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद रखना है, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन याद नहीं रखना है, कंडीशन याद नहीं रखना जब लाइन बाहर लाई करेगी। तो अवर इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसको अपन फर्दर कंटिन्यू करते हैं इट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सी बराबर ए बाई एम। स्क्रीनशॉट ले लें, अभी भी कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें। तो अब अपन अगली बात करते हैं। जो अपन ने अभी सीखा वो ये पेज नंबर 4 पर और आपने सीखा ये है कि इफ तो पेज नंबर 3 का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इफ y बराबर mx प्लस सी टचेस y स्क्वायर बराबर 4ax देन c बराबर a बाई m। ये लाइन को ये पैराबोला को टच करने की ये कंडीशन। तो अब अपन ये कंडीशन यदि मैं c की जगह पर यहाँ a बाई m लिख दूं, c की जगह a बाई m, तो लाइन हमेशा पैराबोला को टच करेगी। तो अपन लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये टेंजेंट का कहलाएगा स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन लिख रहे हैं। अब अपन को पता चल गया कि यदि किसी लाइन में सी ए बाई एम के बराबर होगा तो लाइन हमेशा पैराबोला को टच करेगी। तो कुछ नहीं करना है, ये जो निकाला सी ए बाई एम वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आगे से अपन लिखेंगे y बराबर mx प्लस ए बाई एम। मतलब कहने का ये है कि यदि मैं पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax लेता हूँ और लाइन का इक्वेशन y बराबर mx या इसको यारो मार्क लगा दे, और लाइन का इक्वेशन में y बराबर mx प्लस ए बाई एम लेता हूं तो ये लाइन हमेशा इस पैराबोला को अब टच करेगी, मतलब टेंजेंट बनेगी। इसलिए अपन ने बोला है कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है, इसको स्लोप फॉर्म बोलेंगे क्योंकि m के टर्म्स में लिखा है। ये बिल्कुल सारी बातें आपने सर्कल में भी पढ़ी। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब ये सर्कल को टच कर रही है तो जिस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट को आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अपन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट भी निकाल लें। मतलब अगला जो अपना कैलकुलेशन है दिस इज फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अपन इस पे फोकस करें। तो इसको भी निकालने का तरीका आपने सर्कल में सीखा था, पैराबोला में रिवाइज कर रहे हैं, इलिप्स में एक बार और करेंगे, हाइपरबोला में एक बार और करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए शुरुआत वहीं से करते थे कि आपने क्या करा था कि जो पैराबोला की इक्वेशन थी उसमें लाइन डाल के एक क्वाड्रेटिक बनाया था। वो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन आपका क्या मिलता था, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 mc माइनस 2a का x प्लस सी स्क्वायर। ये आपने
जब लाइन पैराबोला में डाल दी थी तो पैराबोला में लाइन डालने के बाद आपको जो क्वाड्रेटिक मिलता था वो क्वाड्रेटिक आपने ये अभी निकाला था पिछले पेज पे, जिसको इक्वेशन नंबर 1 अपन ने दिया था। इसी का डी जीरो करते हैं तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिलती है, सी बराबर ए पाई है। यही चीज एलिप्स में भी करनी है, हाइपरबोला में भी करनी है, सर्कल में भी आप कर सकते हो। कभी कोई लाइन किसी कर्व को टच कर रही है, लाइन उठा के कर्व में डालो, क्वाड्रेटिक बनाओ, डी जीरो कर दो, कंडीशन आ जाती है। अब इसी लाइन से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का भी कोऑर्डिनेट मिलता है। तो जब लाइन टच कर रही है पैराबोला को, तो जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो आप जानते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माइनस बी बाई टू कहाँ से आता है? आपने क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन टू। अब यहाँ पर जब टच कर रही है लाइन तो डी जीरो होगा, और जब डी जीरो डाल दोगे आप तो एक्स का वैल्यू माइनस बी अपॉन टू। इसलिए अपन ने ये कंसेप्ट का यूज किया कि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू होगा। अब माइनस बी बाई टू का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस तो ऐसा है, बी का वैल्यू 2mc माइनस 2a अपॉन 2a। mc का वैल्यू जो है वो a हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c बराबर a बाई m। तो आप mc को a लिख सकते हैं, तो mc की जगह पर a लिखेंगे। c का वैल्यू m स्क्वायर, तो mc की जगह पर a लिख लिए तो ये a बाई m स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए। और अब लाइन के इक्वेशन में यदि मैंने x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये लाइन टच कर रही है, तो यदि इस लाइन पर x कोऑर्डिनेट a बाई एम स्क्वायर है, a बाई एम स्क्वायर यहाँ डालेंगे तो एक m कट जाएगा, a बाई एम तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2a बाई एम। तो यदि x कोऑर्डिनेट a बाई एम स्क्वायर है, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर डाल दीजिए y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, x की जगह पर a बाई एम स्क्वायर, तो ये 2a बाई एम। Therefore, finally, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं यदि p नाम दे दूं तो p का कोऑर्डिनेट आता है a बाई एम स्क्वायर 2a बाई। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस तरीके से निकालेंगे तो सब कुछ ओवरऑल जो अपन ने अभी किया वो ये है कि सबसे पहले यदि कोई लाइन किसी पैराबोला को टच करिए तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, लाइन कर्व में डाल के क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्वाड्रेटिक का डी जीरो करोगे तो यू गेट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी व्हिच इज c is equals to a by m। नाउ c is equals to a by m लाइन में डाल दिया तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब ये लाइन जो है हमेशा इस पैराबोला को टच करेगी, तो ये लाइन यदि पैराबोला को टच करेगी तो जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट इस कंसेप्ट से निकालते हैं माइनस बी बाई टू, जो कि आता है a बाई एम स्क्वायर। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यदि यहाँ पर डाल दें x कोऑर्डिनेट तो आपको y कोऑर्डिनेट भी a बाई एम मिल जाता है, 2a बाई एम मिल जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट हो गया a बाई एम स्क्वायर 2a बाई। सर एक बार y कोऑर्डिनेट का बताइए ना, 2a by m कैसे है? ये यहाँ पर डाल दिया, x की जगह पर a बाई एम स्क्वायर लिखोगे, x कोऑर्डिनेट कितना निकाला a बाई एम स्क्वायर, तो एक m कट जाएगा, a बाई एम प्लस a बाई एम इज 2a बाई। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसा आपने सर्कल में टेबल बनाया था बिल्कुल वैसी टेबल यहाँ पर बना रहे हैं, एलिप्स में भी वही बनाएंगे, हाइपरबोला में हर जगह सेम है।
Here we write the various forms of tangent. जब भी टेंजेंट के क्वेश्चन आते हैं निकालने के, तो जनरली 3 फॉर्म पे अपन डिस्कशन करते हैं। तो तीनों फॉर्म अपन बना रहे हैं। पेज नंबर 5 हेडिंग डालेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट। सर वो एक बार x कोऑर्डिनेट में लास्ट में a बाय m स्क्वायर किसके हो बता। यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो गया, mc की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो ये माइनस ऑलरेडी है, mc की जगह पर a लिखा, इसको कैलकुलेट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a बाई, ठीक है। चलिए पेज नंबर 5 डालिए। और इधर भी राइट वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट। दिस इज आवर हेडिंग। वही है, टेबल आपने बनाना है, सीरियल नंबर का कॉलम, यहाँ पर फॉर का नाम, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन लिखेंगे, और लास्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हर जगह ये टेबल आपने बनानी है। टेंजेंट के लिए भी बनाएंगे अपन, नॉर्मल के लिए भी बनाएंगे। तीन ही फॉर्म है अपने पास, एक तो है पॉइंट फॉर्म, फिर आता है पैरामेट्रिक फॉर्म, और फिर लिखेंगे स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में जैसे सर्कल में याद रखा था, वैसे ही पैराबोला में, वैसा ही इलिप्स में, वैसा ही हाइपरबोला में याद करना है। मतलब जब आपको पैराबोला पे कोई पॉइंट देंगे और उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनानी है, x1 y1 पॉइंट दिया है, पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax, तो आप क्या करते हो, आपको सब्स्टिट्यूशन बताए थे जो सर्कल में, वो यहाँ भी लगते हैं। y स्क्वायर की जगह पर क्या लिखते हैं, y1, और 2x की जगह पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर पहले 4ax को ऐसा लिख देना 2a इंटू 2x, और अब ये 2x की जगह पर क्या लिखेंगे, x प्लस x। तो जो सर्कल में आपने सीखा था वही यहाँ पर है। और जब भी किसी कर्व पर कोई पॉइंट दिया होगा, टेंजेंट बनाने के लिए हमेशा यही करें, सब्स्टिट्यूशन। एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट। तो जब आपको पैराबोला पे कोई पॉइंट गिवन है, जिसको पॉइंट फॉर्म बोलेंगे टेंजेंट का, और पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट अब आपको कैसी दिखेगी, तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट हो जाएगा ये y(y1) इज इक्वल्स टू 2ax प्लस x1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1, ये वाला, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसका जो दूसरा फॉर्म है वो बड़ा इजी है। दूसरे फॉर्म में केवल क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में जो आपका पॉइंट था x1 y1, उसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से इंटरचेंज करना। आप जानते हो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है 80 स्क्वायर 280,
तो आपने क्या करना है, ये टेंजेंट की इक्वेशन में y1 की जगह पर 280 लिखना है। ये जो y1 है, ये y1 को 280 लिख दिया और x1 की जगह पर 80 स्क्वायर लिख, x1 की जगह 80 स्क्वायर, y1 की जगह 280 डाल। अब ये दोनों डालने के बाद आप देखो क्या होता है, 2a कैंसिल हो जाएगा, ये 2a, ये 2a, तो आपको जो मिलेगा yt इज इक्वल टू x प्लस 80। तो इसी का जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे निकालते हैं, x1 की जगह पर 80 स्क्वायर और y1 की जगह 280 यहाँ पर डाल देंगे, तो वी गेट yt इज इक्वल टू x प्लस 80। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अपन इसके पहले वेरीफाई करें, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट अभी लिखाई आपको, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट क्या होती है, y बराबर mx प्लस a बाई एम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी आपने निकाला था, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई। तो आप देखो बड़ा इजीली, एक फॉर्म आपने ये वाला याद रखना है, इससे पैरामेट्रिक वाला लर्न हो जाता है। और स्लोप फॉर्म में आपको बस ये याद रखना है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि c बराबर a बाई एम, स्लोप फॉर्म की लर्न होता है। तो अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि आपको टेंजेंट जो पूछी गई है वो टेंजेंट आपको किस फॉर्म में पूछी गई है। मतलब यदि पैराबोला पे कोई पॉइंट दिया है तो हम पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, यदि स्लोप से रिलेटेड बात दे रखी है तो हम स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, यदि पॉइंट और स्लोप दोनों ही नहीं दिया तो फिर भी यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्म यूज करने हैं। तीन ही फॉर्म है, स्टैंडर्ड है तीनों, तीनों में से कोई से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो तीनों फॉर्म को आप याद रखिए। ऐसे ही सर्कल में पढ़ा था, आप जाके देखिए पीछे, यही पैराबोला में पढ़ रहे हैं, इसी को इलिप्स में पढ़ेंगे, इसी को हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। तो जब आप हाइपरबोला तक समझने जाएंगे तो हाइपरबोला तक तो ये चीजें आप खुद ही लिखने लगे, इतने प्रैक्टिस, चौथी बार 4 बार प्रैक्टिस हो जाएगी हाइपरबोला तक अपनी। सेम 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 वही 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 कंसेप्ट है हर बारी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। These are the various forms of tangent. दो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ इसमें कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगली दो बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पर आपको हेल्प करेंगी। और सबसे पहले एक बात, इवनिंग में जो डाउट क्लास का टाइमिंग है अभी 4 से 5 आपका, ठीक है, उसमें आपका आज मैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी, ये एजीपी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आईडी पासवर्ड आपको क्लास के जिस पहले भेजा जाएगा। तो जिन बच्चों को एजीपी पढ़ना है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, वो क्लास को ज्वाइन करें। और इस तरीके से आपका डबल क्लास लेके वो पीछे का जो पोर्शन बाकी बच्चों का जो छूटा हुआ है या जिनको रिवाइज करना है वो उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इवनिंग बैच 4 से 5 तक आपको आज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी की क्लास लगेगी, उसको ज्वाइन करिए। ठीक, चलते हैं अगले पेज पे। सर हाँ सर फिर आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो सब बायनोमियल करा फंक्शन देंगे, वो सब कैसे? करा देंगे। ठीक, देखिए, एक तो मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जब भी पैराबोला पे आप दो टेंजेंट बनाओगे, ऐसा डायग्राम सर्कल में भी आपने बनाया, लेकिन हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि दिस इज अवर पॉइंट पी, जो कि हमने लिया है ए टी वन स्क्वायर 2a t1, और दिस इज अवर पॉइंट क्यू विच इज a t2 स्क्वायर 2a t2। ये दो पॉइंट है पैराबोला, पैरामेट्रिक पॉइंट पे
तो इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर आता है, ये आर का कोऑर्डिनेट मैं आपको बता रहा हूं। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, जो अपनी हेडिंग है वो ये है। यहाँ मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of tangents at T1, T2 पॉइंट्स। मतलब T1 और T2 पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बनेंगे वो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या हो। तो सबसे पहले तो आप R का कोऑर्डिनेट देख लें कि कितना आता है। तो ये जो R का कोऑर्डिनेट आता है, ये R का कोऑर्डिनेट आता है A T1 T2 और A T1 प्लस T2। इसको आपको लर्न करना है, तब आप एज अ फॉर्मूला इसको याद रखो। इन दो पॉइंटों पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A T1 T2 और A T1 प्लस T2। और इसको याद रखने का एक तरीका और ये है कि ये जो देख रहे हो आप A T1 T2, यदि आप इनके दोनों x कोऑर्डिनेट का, इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दोनों के प्रोडक्ट का रूट। तो यदि आप GM निकालें, GM का फॉर्मूला होता है √80, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करें A T1 स्क्वायर और A T2 स्क्वायर, तो ये आ जाता है A T1 T2। मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट होता है, ये दोनों पॉइंटों के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये याद रखने का तरीका। और इन दोनों पॉइंटों के y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन तो आप जानते हैं, एवरेज बोलते हैं। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये जो आता है ये इसका अरिथमेटिक मीन है। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि T1 और T2 पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 T2 का जो x कोऑर्डिनेट है वो P और Q के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन होता है, और P और Q के y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन y कोऑर्डिनेट होता है। ये याद रखने का तरीका है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, बड़ा इजीली वेरीफाई हो जाता है। तो वेरिफिकेशन देखिए कैसे आता है। यदि आप इतना याद नहीं रख पाए तो ऐसे वेरीफाई करें। तो आप जानते हो T1 पे टेंजेंट की इक्वेशन अभी आपने पढ़ी, पैरामेट्रिक फॉर्म। टेबल देखें आप पिछला वाला, इसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन। तो T1 पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा? आपने लिखा है YT इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर। T की जगह T1 लिखा है। ये अपन को पहली टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। इसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन अपन ये जानते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा है YT1 इज इक्वल टू x प्लस AT1। ऐसे T2 पॉइंट पे फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा YT2 इज इक्वल टू x प्लस AT2 स्क्वायर। इन दोनों को उठा के सबट्रैक्ट मार दीजिए। जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, तो एक ब्रैकेट में T1 माइनस T2 और एक ब्रैकेट में T1 प्लस T2। तो अब आप देखोगे ये T1 माइनस T2 कट जाता है और y का वैल्यू A T1 प्लस T2 आता है। तो ये देखो y कोऑर्डिनेट आ गया A T1 प्लस T2। सिंपली क्या करना है, दोनों पर टेंजेंट की इक्वेशन को सॉल्व कर देना। T1 पॉइंट पे टेंजेंट ये होगी, T2 पॉइंट पे टेंजेंट ये होगी। अब दो लाइनों को सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे निकालते थे वैसे ही निकाला है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, तो हमको y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये y कोऑर्डिनेट किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इसमें y का वैल्यू डाल दिया A T1 प्लस T2, और ये T1 है। राइट हैंड साइड में
तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा a t1 t2 a t1 स्क्वायर a t1 स्क्वायर कट जाएगा और x कोऑर्डिनेट a t1 t2 आ जाएगा। तो अब आप देखिए आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों मिल गए, तो इजीली वेरीफाई भी हो जाता है। बाकी आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब दो पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाओ तो दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन x कोऑर्डिनेट होगा और दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन y कोऑर्डिनेट gm, am होता है। ऐसे याद रखा जाता है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सर 2 मिनट बहुत ब्लर है बहुत। सर मैं री एंटर कर रहा। सर अभी रेस मत करना। सर आपने कोऑर्डिनेट को पैरामैग्नेटिक ही क्यों लिया? क्योंकि पैरामेट्रिक पे पूछा था अपन को, जिस पे पूछा उसी पे तो करोगे ना। ठीक है, तो कोई और भी लेके कर कोई सकते और ना फिर? भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को तो तीनों फॉर्म में टेंजेंट पता है, जिस फॉर्म में पूछेंगे उस फॉर्म में निकाल लेंगे। सब बता दो ना, वो भी क्या पता क्वेश्चन में पूछ ले। ये तो कर लेना ना, उसको नहीं आता तो फिर पूछ लेना हमसे, कुछ तो करोगे अपने लिए, रखोगे कि नहीं। मतलब वेरिफिकेशन वगैरह सब सेम ही है ना? हाँ सब बिल्कुल बराबर एकदम। दो लाइनों के इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना है, जैसा 10th क्लास में करते। हाँ सर, फिर हो जाएगा। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल, क्योंकि आपने सर्कल में भी पढ़ा था और डायरेक्टर सर्कल पर कल एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिया था। डायरेक्टर सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। एक लाइन में डायरेक्टर सर्कल, हर जगह सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, हर जगह डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन यही। नेक्स्ट हेडिंग है डायरेक्टर सर्कल। पेज नंबर 7। डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन सब जगह सेम है, यहाँ पर भी आप देखें। locus of point of intersection of perpendicular tangents, locus of point of intersection of perpendicular tangents, हर जगह यही है डेफिनेशन, एक लाइन का डेफिनेशन। सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, सब जगह ऐसे ही पढ़ा जाता है। locus of point of intersection of perpendicular tangents। अब देखिए, जैसा सर्कल में आपको बताया था ऐसे ही यहाँ बता रहा हूँ, ऐसे ही इलिप्स में बताऊंगा, ऐसे ही हाइपर। कि जब भी आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, मतलब पैराबोला के लिए आप एक बात लिख लें कि फॉर
पैराबोला y square equals to 4ax. Equation of director circle is x equals to minus a. और x equals to minus a क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स, मतलब इस पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसका डायरेक्टर सर्कल बनता है। कैसे वेरीफाई करें? बिल्कुल वैसे ही जैसा सर्कल में आपको बताया। वेरिफिकेशन ऐसा है कि जब भी आपको डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बनानी है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लो, वो भी स्लोप फॉर्म, क्योंकि स्लोप से रिलेटेड बात है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आता है जो अपन ने सबसे लास्ट टेबल बनाया था, टेबल का सबसे लास्ट फॉर्म, y बराबर mx प्लस a बाई m। m को मल्टीप्लाई कर दो, m में क्वाड्रेटिक बन गया। अब ये m में क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसके दो रूट्स होंगे m1 और m2, और m1 m2 का प्रोडक्ट -1 क्यों होगा? डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, और दो लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, तो m1 m2 -1 होगा। ये बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल हमने लिख दिया। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन है डीसी की। और अब आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई m। ये क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया और बराबर -1। इसको आप क्या लिख सकते हैं? a बराबर -x, या क्या लिख सकते हैं? x बराबर -a। ये हो गया वेरीफाई। सर्कल में भी ऐसे ही किया था, आप जाके देखना, रिवाइज कर दो। कहीं भी सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, कहीं भी डायरेक्टर सर्कल बनाना, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखो, m में क्वाड्रेटिक बनाओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 लिख दो, यू गेट द इक्वेशन। यही आप एलिप्स में भी करेंगे, यही हाइपरबोला में भी आपको बताऊं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, जो कि टेंजेंट से ही कंसेप्ट रिलेटेड होता है, इसलिए अपन टेंजेंट के जस्ट बाद डायरेक्टर सर्कल सर्कल में भी पढ़े थे, एलिप्स में भी पढ़े थे। डायरेक्टर सर्कल ऐसा पाथ होता है जिससे आप गिवन कर्व पे दो टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री बने। सर एक बार लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कीजिए ना। लास्ट स्टेप, m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई a, तो c बाई a का वैल्यू a बाई x आएगा, a बाई x -1 हो गया। ये m में क्वाड्रेटिक है, m में क्वाड्रेटिक है, मतलब इस m को आपने वेरिएबल मानना है, ये उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। ये x में क्वाड्रेटिक नहीं है, हाईएस्ट पावर m में क्वाड्रेटिक है। सर ये डायग्रामेटिक कैसे दिखेगा? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स बना दो बस। डायरेक्टर सर्कल पता थी, मैं भूल गया। ये पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स जो है ये होती है इसकी डायरेक्टर सर्कल, मतलब इससे कभी भी दो टेंजेंट पैराबोला पे जब भी गिरेंगी तो उनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री। मतलब इस पैराबोला पर ऐसे पेयर ऑफ टेंजेंट, पैराबोला पे तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, इन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स बनेंगी, लेकिन आपको वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स लेनी है जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री। तो जब भी ऐसे दो पेयर लोगे आप टेंजेंट लाइन के जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब जो परपेंडिकुलर है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा डायरेक्टर सर्कल पर है। बहुत सारे बना सकते हैं इसमें, हमेशा ऐसे पेयर लेना है
जिनके बीच में एंगल आपको 90 डिग्री मिले। तो ये हमेशा जब इंटरसेक्ट होंगी तो डायरेक्टर सर्कल पर आती है इंटरसेक्ट। या इसको आप उल्टा समझें तो वो ऐसा है कि डायरेक्टर सर्कल से जब भी दो टेंजेंट बनाओगे उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बने। सर्कल में भी आपने ऐसी करा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए पेज नंबर 8 पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, आप उनको ट्राई करिएगा घर से। क्वेश्चन पहला है, इफ लाइन Lx plus My plus n equals to 0, that is the parabola y square equals to 4ax, then तो फिर यहाँ पर जो कंडीशन आती है वो आती है ln बराबर am। ये आपने शो करना है। दूसरा, लाइन का अपन परपेंडिकुलर फॉर्म लेते हैं। तो इफ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, that is the parabola y square equals to 4ax, then फिर इसके लिए जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो होती है p cos अल्फा प्लस a sin स्क्वायर अल्फा बराबर 0। ठीक है, और लाइन के जनरली 3 फॉर्म पढ़े जाते हैं। एक होता है जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एक होता है लाइन का स्लोप फॉर्म जिसको अपन नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म में लाइन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था। और एक लाइन का इक्वेशन होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y बराबर mx प्लस c। तो ये जो y बराबर mx प्लस c है ये अपन ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। मतलब तीसरा फॉर्म की इफ लाइन y बराबर mx प्लस c सच इज y स्क्वायर बराबर 4ax, देन तो आपने कंडीशन पढ़ी है c बराबर जो है वो e बाई है। इस फॉर्मेट के लिए तो आपको बताया जा चुका है। अब जब लाइन की इक्वेशन इसके बजाय जनरल फॉर्म में होगी या लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होगी, सॉरी लाइन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में होगी, तब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बनती है। ये आपने यहाँ इनको वेरीफाई करिए और नहीं आएगा तो बताइए। ठीक है, 3 फॉर्म है, तीनों फॉर्म में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखिए। तो ये डायरेक्टली दे आर द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जब लाइन इस फॉर्मेट में होगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होगी, लाइन इस फॉर्मेट में होगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होगी, लाइन इस फॉर्मेट में होगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होगी। तो ये पहले 2 रिजल्ट वेरीफाई करना है, तीसरा तो आप किए हुए। ट्राई करिएगा इनको वेरीफाई करने का, और कोई डाउट आता है इसमें तो पूछिएगा। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आज की क्लास में आपने फोकल कॉर्ड का लेंथ पढ़ा क्योंकि एंगल अल्फा फॉर्म कर रही है 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा।
जब सेगमेंट्स की लेंथ L1 L2 दिए हैं तो अपन LR की लेंथ निकाल सकते हैं। पोजीशन ऑफ लाइन पढ़ी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आपने पढ़ा। और उसके बाद T1 T2 पॉइंट्स पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायरेक्ट सर्कल, और लास्ट में ये जब लाइन की इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में है तब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है ये हमने देखा। ठीक है, तो इतना आप रिवाइज करिएगा, कोई डाउट है तो पूछिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना, इवनिंग का क्लास जरूर ज्वाइन करें, AGP पढ़ेंगे अपन। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि, बाय एवरीवन।